नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्राइवेट स्कूल न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, ना कानून की पालना करेंगे, ना नियम के प्रति प्रतिबंध और ना ही बच्चों और अभिभावकों के प्रति जिम्मेदार। ना तो वो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन बनाएंगे, ना खर्चा बताएंगे, सिर्फ फीस बढ़ाएंगे और उसके बाद जिनको बच्चों को पढ़ाना है वो पढ़ाए, वरना अपना टीसी कटवा कर ले जाए। क्या ये फीस की जो टीस है ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं, अभिभावकों के सपनों को मारना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करना नहीं, और क्या कोर्ट से खिलवाड़ करना कानून से खिलवाड़ करना नहीं? क्या कोई वाकई में ऐसे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोक पाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर, क्योंकि अभिभावक एक ही सेशन में 60% बढ़ोतरी के साथ फीस को नहीं भर सकता, क्योंकि इतनी फीस बढ़ना मतलब यह तय है कि बच्चों के साथ अभिभावकों के सारे सपनों का मरना। क्या वाकई में कोई कंट्रोल कर पाएगा? आज बात इसी मुद्दे पर। अब सोचिए, अप्रैल चल रहा है, शुरुआत है। अब या तो यह माना जाए कि जो स्कूल हैं वो अप्रैल फूल बना रहे हैं, या फिर वाकई में बच्चे और अभिभावक फूल बन रहे हैं और कोई रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका ने इतना टैरिफ नहीं लगाया जितना ज्यादा प्राइवेट स्कूल लगा रहे हैं, और क्या वाकई में उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विपिन शर्मा जी, हैं प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संघ से। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं, अध्यक्ष है स्कूल शिक्षा परिवार से। हमारे साथ अभिषेक जैन जी हैं, प्रवक्ता है संयुक्त अभिभावक संघ से, और हमारी सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ हैं। शुरुआत अनिल जी आपके साथ। भाई, ऐसा तो नहीं है कि जो बताया जा रहा है कि कहीं 30% बढ़ा दिया, कहीं 60% बढ़ा दिया, वो मजाक हो कि भाई अप्रैल फूल है, 2-4 दिन में हम खुलासा कर देंगे, तब तक अभिभावकों का मूर्ख बनते रहने देना चाहिए? नहीं, मजाक तो नहीं होगा। खैर, अप्रैल फूल भी नहीं है, ये अप्रैल का मूल है जहां से पैसा वसूल होगा। राजस्थान में 50,430 स्कूल हैं, और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जिस बढ़ोतरी की आज हम बात कर रहे हैं उसको 5 या 6 महीने पहले ही सरकार के पोर्टल पे दर्ज कर दिया जाता है। ये रूल है जी कि सरकार पे फीस, SLFC स्कूल लेवल फीस कमेटी बनाकर सरकार के पोर्टल पे चढ़ाना होता है कि मैं कितना बढ़ा रहा हूं। तो वैसे तो इस पर चर्चा हो जानी चाहिए 5-6 महीने पहले, ताकि गड़बड़ तो ठीक हो। पर चलो, अब जब पेरेंट्स ने ओपन होते, जब जिन्होंने बढ़ाई है बाकायदा उस पोर्टल पर मौजूद होगी, मौजूद है वो आप भी देख लो। 60%। मैं कह रहा हूं दो चीजें, पीटीए बना होगा, किसने कितनी बढ़ाई होगी कि हाँ साहब हम अपने सोने चांदी बेचने को तैयार है, 60% फीस बढ़ा दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिसने जितनी बढ़ाई है, 60 बढ़ाई है, 70 बढ़ाई है, तो मैं नहीं कह सकता। पर्टिकुलर स्कूल के कागज देखने पे कहे जा सकते हैं। आमतौर पर ऐसे स्कूल में जो 1% नहीं बढ़ाई, आमतौर पे ऐसे स्कूल हैं जो 10% बढ़ाई है, और एक कागज जब मैं बाहर बैठा बड़ा पूछ रहा था, एक स्कूल का लाए हैं जिन्होंने 10, 20, 30%, 3 साल में 60% तक बढ़ाई है, एक स्कूल। तो पर्टिकुलर एक स्कूल को लेकर सबको तो नहीं कर सकते। कितने स्कूलों ने बढ़ाई, आंकड़े हैं क्या? अभिषेक, एक स्कूल के कागज तो मैंने अभी आपको ये तो करूं, एक के 50,430, निजाम मोदी स्कूल ले लो, 50,430 स्कूल ले लो, आपका महावीर स्कूल ले लो, 1910 1910 क्या? अब मैं यही तो पूछो आपको। 1910 क्या? टोटल 50,430 है स्कूल राजस्थान में। सर, अभिभावक सुन लो, जिन्होंने ये फीस बढ़ाई है। मैं बोल लूं, अभिभावक पढ़ाते क्यों है बच्चों को, घर क्यों नहीं रखते? तो ये कोई सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते? ये कोई तर्क थोड़ी हुआ। सुनो, पहले पूरी सुनो, पहले पूरी सुनो। नहीं, ये कौन सा तर्क हुआ? मैं क्या करूं, तर्क है, तर्क है। अभिषेक जी एक मिनट। डॉक्टर ने अनिल जी सुनिए, मैं जो कहना चाह रहा हूं। अरे भाई सुनिए, आप पीटीए में उनकी नहीं सुनते, फीस बढ़ाते वक्त नहीं सुनते, अब स्टूडियो में भी नहीं सुनेंगे। और ये क्या तरीका हुआ? 1 मिनट भाई, मैं आपकी इस भाषा को टीचर की भाषा समझूं, किसकी भी समझूं? मैं फीस देनी है तो गुंडागर्दी से हम लेंगे, बच्चों को घर रखिए। ये कौन सी भाषा हुई सर? मैं आपको जवाब दे ये रहा हूं। कौन सी भाषा हुई कि अपने बच्चों को घर रखिए? इसलिए मैं कह रहा हूं आपको घर रखिए। ये जानबूझ के उन्हें स्कूल में भेजते ही क्यों हैं? जब इनके पास एक मौके पे स्कूल है, में भी पढ़ते बच्चे। तो मैं तीन साल में नहीं बढ़ाई फीस, तो मैं आपके भेजो के ऊपर विरोध नहीं हो रहा। मेरा नाम लिया किसी ने? अनिल जी, जो भी स्कूल बढ़ा रहे हैं, तो आप ये कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए? मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ही कहता है बढ़ा लो। मजे की बात, मैं आंकड़े दे रहा हूं ना आपको। 3 साल में ना सर, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट कहता है 500 बढ़ा। दिखाओ ना आप हमें। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं जो समझो। इनको बोलो पहले चुप रहे, पहले मेरी सुन ले। मैं कानूनी बात कर रहा हूं और जो बोल रहा हूं उसके लिए जवाब दे।
मैं जो बोल रहा हूं ना उसके लिए जवाबदेही भी हूं, नेतागिरी नहीं। हम भी जवाब देंगे। मैं ये रुक जाइए एक आपका मिनट। नंबर हाँ, आया बोलिए, बना। बोलिए मैं अनिल बताऊं, जी। सर ऐसा राजस्थान में फीस एक्ट लागू है और वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे ही लागू है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये बोलती है फीस बढ़ाते वक्त कि पर्टिकुलर स्कूल 4 फार्मूलों से फीस बढ़ा सकता है। इन्वेस्टमेंट बेड, सैलरी पेड, फैसिलिटी प्रोवाइडेड एंड 15% सरप्लस। ये 4 फार्मूला सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने दे रखा है और इसी के आधार पे पूरे देश में फीस एक्ट बनते हैं। अब कल्पना करो किसी स्कूल ने सैलरी इन्वेस्टमेंट मेड किया। अब मेड कैसे होता है समझिए, इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग तो बनी गई पर हर साल उसने इस साल जैसे मैंने मेरे स्कूल में ये जो आपके टीवी लग रहा है ना, ऐसे 96,000 के 16 टीवी लगाए हैं। अब 96,000 जुड़ गया, ये एक्स्ट्रा जुड़ा है। सर, अरे सुनो पूरी सुन लो, अभिभावक ने पूरी नहीं कहा सुन टीवी लो। लगाओ, 96,000 बोल लेने दो, फिर ऐसा करो इनको भाई- बोल लेने दो। भाई एक यार बात तो कानूनी बात कर रहा हूं ना, सुनिए मैं, फिर तो सही। बोलना। अच्छा वो टीवी किस लिए लगा? अब सुनो मेरी बात सुनो आप। नहीं नहीं किस लिए लगा? सर बच्चों के लिए तो बच्चों से वसूलूंगा ना पैसा, उसका कहां से आएगा? बच्चों ने कहा, अभिभावकों ने कहा, बच्चों के भाई, लिए ऐसा नहीं होता है, अभिषेक एक मिनट भाई, अभिषेक एक बच्चों मिनट पूछूंगा एक थोड़ी मिनट। मैं एक बच्चों मिनट। की सुविधा के लिए जो जो चीज नहीं होगी, जो मुझे टेक्नोलॉजी बच्चों की तरक्की के लिए चाहिए होगी, वो मैं लगाऊंगा। पेरेंट्स के पास हर साल ऑप्शन है कि उस टेक्नोलॉजी मुझे को बियर बाकियों कर को भी सके तो रहे, नहीं इंट्रोड्यूस कर करना है। सके अनिल जी तो भाई चले। एक एक पॉइंट पर आप ये कह रहे हैं कि जो फीस बढ़ी है इस वक्त और जिसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, ये 6 महीने पहले बकायदा पोर्टल पर मेंशन होगी, आप ये कह रहे हैं। डिंपल देखिए बिल्कुल अभी जो हाल ही में केस आया, क्योंकि ऐसे तो कहा जा सकता है क्योंकि जो जितना प्रेशर है वो बच्चे और अभिभावक ही झेल रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही फंसे हुए हैं बच्चे। प्रेशर अभिभावकों पर ज्यादा है, निजी स्कूलों में फीस भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी बात ये कर रहे हैं कि हाल ही में जो 6 महीने पहले पोर्टल पे, तो कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो पोर्टल पे नहीं भी दर्शा रहे। और जब ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में ऐसी स्कीम है कि फीस एक्ट तो लागू है ही, उसके साथ साथ अगर ऐसी कोई शिकायत किसी निजी स्कूल से आती है तो वो बात आगे शिकायत के रूप में दर्ज की जाएगी, ताकि उस पर सरकार का भी हस्तक्षेप हो और उस पर कोई कार्रवाई भी की जा मोटे तौर पर यह जानना चाह रहा हूं कि भाई जो भी 10, 20, 50, 100, 200 स्कूल हैं जिन्होंने भारी भरकम फीस बढ़ाई है, क्या पहला सवाल क्या वो पोर्टल पर मौजूद, क्या पीटीए बनाया गया, क्या पीटीए के अंदर बजट को बढ़ाने को लेकर डिस्कशन हुआ और क्या अप्रूवल के साथ ये बजट बढ़ाया गया? सवाल सिर्फ इतना है। विजेंद्र, कुछ एक स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने ना पोर्टल पे इसको दर्ज किया है, क्योंकि जब आप फीस बढ़ाते हैं तो उसमें सारी चीजें होती है। अगर आप कोई को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं, कुछ ज्यादा आधुनिकता लेकर आ रहे हैं स्कूल में, या बच्चों को ज्यादा, जैसा कि बताया गया कि जैसा फैसिलिटीज अगर बढ़ाई जा रही है बच्चों के लिए, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्कूल के लिहाज से, तब भी मेरे ख्याल से अगर काफी बच्चे हैं स्कूल में, स्कूल की छवि है, अभिभावक अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी उनको वहां से निकाल भी नहीं सकते, टीसी भी नहीं कटवा सकते, उस स्कूल में भी रखना जरूरी है। तो स्कूल पर प्रेशर किसका है? निजी स्कूलें हैं, उन पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि अगर 3 साल से फीस बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है तो हर साल फीस क्यों बढ़ रही है? हाल ही में जो एग्जांपल आया स्कॉटल हाई स्कूल का, पहले 55 से 77 हुई, 77 से अब 96 हो गई, तो अब क्या माना जाए 96 से अगले साल 2 लाख पर पहुंच जाएगी और उसकी जवाबदेही किसी के पास नहीं है। जब हाल ही में शिक्षा मंत्री से भी ये बात की गई थी तो उन्होंने कहा कि इसकी इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई, तो या तो वो बातें आगे पहुंचती नहीं है और उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है कि अगर जब फीस एक्ट बना हुआ है तो आखिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभिषेक ये बताइए क्या स्थिति पूरे तरीके से स्पष्ट है कि भाई 3 साल से पहले कोई फीस नहीं बढ़ा सकता, पहला सवाल। और दूसरा, भाई सबने पोर्टल पे मेंशन किया होगा ना, अभिभावक उसके अंदर मौजूद होंगे बैठक के अंदर, उन्होंने अप्रूवल दिया होगा, तभी ये सब हुआ होगा ना। सर सबसे पहली बात तो जो जिस प्रकार की बात हमारे अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई पोर्टल पर चढ़ा हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय के ऊपर, जितने छोटे स्कूल, छोटे लेवल के स्कूल हैं, उन लोगों ने अवश्य इस चीज़ की पालना सुनिश्चित कर रखी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो बड़े स्कूलों के अंदर आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पर आ रही है। मैं इनके ऊपर विरोध नहीं कर रहा कि छोटे स्कूलों का बिल्कुल भी विरोध नहीं है और बड़े स्कूलों का भी कोई विरोध इशू ही नहीं है। इशू आज ये है ना कि बड़े बड़े स्कूल बड़ी बड़ी फीसें बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल यही है ना सबसे बड़ा सब्जेक्ट। तो क्या आपने पोर्टल चेक किए इससे पहले कि भाई बिल्कुल इस सर, फला बिल्कुल। स्कूल ने आज भी इतनी फीस बढ़ाई, पोर्टल पे मेंशन नहीं है। एक चीज यहाँ पर और मेंशन करना चाहती हूँ, जिस स्कूल की हाल ही में शिकायत आई, स्कॉटल हाई स्कूल, अगर वो पोर्टल पे मेंशन होता तो मेरे ख्याल से अभिभावक शिकायत करते ही नहीं, क्योंकि अभिभावक भी अगर उसमें है, उसमें मौजूद है उस मीटिंग में और बाकायदा सहमति बन रही है, तो मेरे ख्याल से शिकायत का कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि अभिभावक ने खुद मंजूर किया है कि इतनी फीस बढ़ाई जाए। इसमें भी डिंपल एक इशू है कि जो अभिभावक मौजूद होंगे वो शायद 5 या 7 होंगे, 5 होंगे मैक्सिमम। तो उन 5 ने हो सकता है इन्फॉर्मेशन कन्वे ना की हो आगे, और अब जाकर पता चला हो कि भाई ये तो 6 महीने पहले खेल हो गया। सर एसएलएफसी कमेटी बनेगी तो इंफॉर्मेशन जाएगी ना कहीं। 99 पॉइंट स्कूलों के अंदर पीटीए का गठन नहीं हो रखा, एसएलएफसी कहां से बन जाएगी बिना पीटीए के? कुछ भाई ऐसे कंफ्यूजन जहां पर ऐसे नहीं,
जहां पर पेरेंट्स मीटिंग भी हो रही है और एसोसिएशन की भी जो आप बात कर रहे हैं उसमें भी अगर पेरेंट्स की सहमति होती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े लेवल पर कोई स्कूल हो और वहां पर मैसेज कन्वे नहीं किया जाए, और जो कि 6 महीने पहले ही जो जानकारी होनी चाहिए और वो 6 महीने के बाद तक भी नहीं मिल रही है, और एकदम से जो पेरेंट्स है उनके पास लेटर पहुंचता है और जैसे ही वो फीस का भुगतान करने जाते हैं तो उनको लग रहा है कि 10,000 से या ये कह सकते हैं 15,000 फीस बढ़ चुकी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। विपिन शर्मा जी जरा बताइए, 1 मिनट अनिल जी, 1 मिनट भाई। विपिन शर्मा जी भाई, क्या वाकई में मुमकिन है कि कानून को इतने भयंकर तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाए, और अगर किया जा रहा है तो फिर एक बड़ा अपराध है क्योंकि बच्चों के साथ खेला जा रहा है। आप बाकायदा एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो कीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिए। सर, जो प्राइवेट स्कूल है एक पूरा व्यवसाय एक संगठित है, ये न तो सरकार की सुनते न सरकार की उन पर चला पाती, न डीओ की सुनते न जेडी की सुनते न डायरेक्टर साहब की सुनते, वो भी बाहर 1 घंटे बैठकर उनको भी इंतजार कराया जाता है। अगर सरकार की सुनते तो सरकार का जो सिवरा नियम है जिस हिसाब से सरकार परीक्षा कंडक्ट कराती है सरकारी स्कूलों को, वैसे ही कंडक्ट कराते। ये भी 1 जुलाई को सेशन स्टार्ट करते, 1 अप्रैल से कहां से आ जाते। अब 1 अप्रैल से पहले इन्होंने तो बच्चे ले लिए, हमारे 1 जुलाई को आएंगे तो बच्चे तो काफी सारे यहाँ चले गए। एक दूसरी बात है कि गार्जियंस का स्टेटस सिंबल है कि हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, पढ़ाई तो वहां पे भी हो रही है। पढ़ना भाई, उसमें किसी को 2 करोड़ देने हैं दे दे। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स क्या ब्रेक हो रहे हैं, क्या जो नियम है वो ब्रेक हो रहे हैं, क्या जो व्यवस्था दी गई है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने नियम लेकर आई थी 2016 में, जो 17 में लागू हुए थे। वो फीस कमेटी बनाई थी, सभी स्कूलों को पोर्टल पे लिया था और एक जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी थी। सभी स्कूलों ने वहां पर अपनी फीस की फाइलें लगाई थी और 3 साल तक फीस नहीं बढ़ाने के उन्होंने नियम लगाए थे, और फीस बढ़ानी थी तो उसके लिए उन्होंने पैरामीटर्स निश्चित किए थे। लेकिन सरकार साल तक या हर 3 साल में फीस बढ़ोतरी? हर 3 साल में, हर 3 साल में। मतलब एक बार जो फीस होगी 3 साल तक रहेगी, तीसरे साल चौथे साल बढ़ेगी। इस तरह का नियम बनाया था 2017 में आया था। लेकिन उसके तो क्या स्कूल हर साल बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं। अब फीस ज्यादा अंतर पे बढ़ जाती है तो गार्जियन चिल्लाने लग जाते हैं। 5-10% पे तो गार्जियन भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर महंगाई इतनी बढ़ रही है कि सैलरी इतनी नहीं आ पा रही कि उन बच्चों उन प्राइवेट स्कूलों को अफोर्ड कर सके। उसकी महंगाई के अनुपात में अगर वो फीस बढ़ाते तो गार्जियनों का इतना हल्ला ही नहीं होता। अब 2% डीए आया है सरकारी कर्मचारी का, फीस उसकी ज्यादा बढ़ गई अप्रैल में, उसके बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो वो चिल्लाएगा ही चिल्लाएगा। डीए 5% आ जाता, बढ़ा देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो महंगाई के अनुपात में सैलरी नहीं बढ़ पा रही, इस वजह से समस्या आ रही। अनिल शर्मा जी, अब सर बताइए भाई, मैं बहुत मोटा सवाल कर रहा हूं। अगर एक स्कूल साल के अंदर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी खर्चों को 60% बढ़ा रहा है तो ये उस स्कूल की दिक्कत है सर, बच्चों की दिक्कत नहीं है। ये मैं आपसे सारा का सारा उससे भर लिया जाए। पहले पूरी प्रक्रिया समझ लें सर, अपने झगड़े में एक्चुअल में असली प्रक्रिया से सब दूर जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक फार्मूला देता है कि इन 4 चीजों के बेस पे फीस बढ़ाएं, लेकिन हर साल नहीं बढ़ाएं, 3 साल में 3 साल में बढ़ाएं। इसको बोलते हैं फीस स्ट्रक्चर। अब कंफ्यूजन कहां हो रहा है देखिए लोग, फीस स्ट्रक्चर 3 साल में बढ़ेगा, एनुअल हाइक हर साल होगी, उसी एक्ट में लिखा हुआ है। एनुअल हाइक का मतलब जो सीपीआई जारी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई सूचकांक, उसके बेस पे 10 से 11% आता है। तो ये रिसर्च है कि 10 से 11% कोई स्कूल बढ़ाता है तो न पेरेंट्स चिल्लाते हैं, वो नॉर्मली बढ़ोतरी होती है महंगाई के अनुसार। अब सवाल क्या होता है, इस कानून में खामी है जो बना कि इसमें 3 साल लाइन तो लिख दी गई पर एक छूट क्या दे दी कि हर साल आप अपने खर्चों के आधार पर इस फीस को तय करके रिपोर्ट पेश कर दो। अब जो स्कूल गंदी नीयत रखते हैं, ये सच है, जो वाकई में कुछ जिन्होंने व्यापार मान लिया, जो बड़े 1920 इसको कहते हैं, 1920 क्या है? अब ठीक है, ये 1920 जो स्कूल है ये गंदी नीयत रखते हैं, इन्होंने धंधा बना रखा है इसको, और इसकी वजह से हम भी बदनाम होते हैं। रुकते क्यों नहीं है वो सर? वो नहीं, कानून में खामी है ना, नियम 60% सर कानून में खामी है, दुर्भाग्य है। कानून बना तो हमने, मैंने ही लड़ाई लड़के कही कि ये नियम कर दो। कानून दोगली बात बोलता है, 2 बात बोलता है। एक तरफ कहता है 3 साल में फीस स्ट्रक्चर बढ़ेगा, वो जो फीस संरचना बढ़ लिख रखा है जिसको ही सब पकड़ के बैठ जाते हैं पेरेंट्स, 3 साल बढ़ेगी। और दूसरे वो कहता है हर साल आप रिपोर्ट बना के कमेटी पेश करो आप खर्चों की, पीटीए को आप सुनो, पीटीए नहीं बन रही। अरे सर मैं कह रहा हूं पीटीए बनती है ना, कहीं नहीं बनी। सर मैं बता दूं क्या है इसको, मैं इसलिए कह रहा हूं इनको नॉलेज नहीं है। क्यों नॉलेज नहीं बता दूं आपको, राजस्थान उच्च न्यायालय में इसकी एक याचिका चल रही है, उसकी निगरानी में बाकायदा सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी को बुलाया गया, हम भी पेश हुए, हम पेश होकर सारी बात हमने भी रखी। तो उसने कहा कि आप 10 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर डेट डाली बाकायदा कि 1 महीने से बनाकर हमें पेश करो, पोर्टल पे चढ़ाओ। मुझे अच्छी तरह मालूम है ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कहते 100% कि मैंने कोई चेक किया था, 10-20 स्कूल नहीं बढ़ाई हो,
पर बाकायदा सेक्रेटरी ने पाबंद किया, सबको चढ़ानी पड़ी PTA नहीं है परीक्षा सर। में पहले। अब ये हो सकता है कुछ स्कूल जो बदमाशी कर रहे हैं 90% छोड़िए, देखिए, आप विजेंद्र, अगर एक आपके चीज- पास है तो डिटेल दीजिए कि भाई बता रहा हूं ये ना फला सर, स्कूल है, सर, ये नीरजा फला स्कूल मोदी है, इनमें स्कूल में पीटीए नहीं और PTA उसमें इतनी SLFC बढ़ोतरी नहीं हो है गई। कि जो स्कॉटल स्कूल की बात कर रहे हैं हम, उसके अंदर PTA नहीं है, SLFC नहीं है, बता तो रहा हूँ हो आपको। सकता है, ये जो कह रहे हैं महावीर ना, स्कूल के अंदर नहीं है, इनकी आपके सर लिस्ट कोई बन गई, स्कूल क्या के करना अंदर नहीं है, चाहिए? मॉडर्न स्कूल के अंदर नहीं है। कुछ एक स्कूल ऐसे हैं जहां पर बात की जा रही है कि नियम में ही खराबी है या जो कानून है उसमें ही खराबी है, तो 3 साल में महंगाई के आधार पर 3 साल में फीस को बढ़ाना, बाकी जो बिंदु है उनके आधार पर फीस को बढ़ाना अलग बात है। लेकिन अगर कोई स्कूल एक ही साल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाह रहा है, अपनी बिल्डिंग को और बेटर करना चाह रहा है या बच्चों के लिए और ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो प्रेशर बच्चों और अभिभावकों पर नहीं है कि उनसे इतनी मोटी फीस वसूली जाए। नियम ये कहता है कि हर 3 साल में आप महंगाई के आधार पर या फिर पोर्टल पर मेंशन करके, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगर पोर्टल पर भी मेंशन नहीं हो रहा है, कुछ एक स्कूल ऐसे हैं और कहा जाए कि अगर उन पर प्रेशर किसी बात का नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि अभिभावक भी अपना स्टेटस मेंटेन करने पर भी, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो तो या तो सरकारी की तरफ रुख करेंगे या फिर आरटी के तहत रुख करेंगे, लेकिन जो निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बड़ी स्कूलें हैं, उनको पता है कि उनकी छवि के आधार पर अगर वो फीस वसूलेंगे भी, बड़ी फीस वसूलेंगे भी, तो उन पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है सरकार का, ताकि अपनी फीस भी अगर बढ़ा रहे हैं हर साल तो उस पर किसी का गौर ही नहीं है। एक आधे अगर माता पिता शिकायत करते हैं तो मेरे ख्याल से वो बात आगे पहुंचती है, जैसे कि कल आई, और अगर नहीं आती है तो जैसे चल रहा है वैसा का वैसा है, वो प्रेशर बच्चों को और अभिभावकों को झेलना पड़ रहा है। अभिषेक, अब मेरा सवाल है भाई, क्यों नहीं लिस्टिंग करते हैं? क्या कर रहा है संयुक्त अभिभावक संघ? कर क्या रहा है? सर हम सुबह तो पकौड़े लगातार खा रहा है, कंप्लेंट शाम कर को रहे हैं, पराठे खा रहा है। कल भी जैसे ये क्यों मामला नहीं था कर रहे हैं? सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कल भी हमारे पास कंप्लेंट आई, कंप्लेंट आने के बाद बकायदा अभिभावकों के साथ हम शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिले, उनको ज्ञापन दिया। अरे साहब, ये सवाल ही नहीं है भाई, आप भी घर बैठ गए हैं कि भाई कंप्लेंट कीजिए हमें। तो हम तो अगर कंप्लेंट किसी कर भी ही रहे हैं सेशन सर, के अंदर, रेगुलर अरे सर सुनिए ना मदन भाई, दिलावर जी को अगर पिछले एक किसी भी महीने में कम सेशन से के कम अंदर, 50 मेल कर चुका हूं अभिषेक आपको। ऐसे नहीं होता है भाई, अगर किसी भी सेशन के अंदर पीटीए नहीं बन रहा है किसी भी स्कूल में तो लिस्टिंग कीजिए ना, उठाइए कोर्ट में कि साहब देखिए 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, 30 बढ़ा दी, नहीं बना रहे हैं। सर ये रिकॉर्ड जो मैं लेके आया हूँ इसीलिए इकट्ठे कर रखे हमने कि इस बार कोर्ट में जाने की पूरी तैयारी है। इन निजी स्कूलों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, हम अभिभावक फीस देने के लिए तैयार है। हाल ही में एक और नियम जो सरकार ने मैं इसी बनाया डिबेट में 5 साल से आपसे यही शब्द सुन रहा हूं और हर साल सेशन के दौरान यही सब होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया फीस चेक को लेकर, वो संयुक्त अभिभावक संघ की अरे याचिका भाई अप्रिशिएट आपको, फिर भी क्या हुआ? मैं सिर्फ बेसिक लाइन आपको ड्रॉ कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए अभिषेक, अगर सुप्रीम कोर्ट के कानून को नहीं माना जा रहा है, नियम को नहीं माना जा रहा, ये सीधी शब्द में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। बिल्कुल सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये, लेकिन आप जा नहीं रहे वहां। जा रहे हैं सर, गए हुए हम तो अपील भी लगा रखी है। अभी जस्ट अभी हम लोगों ने अभी 10 दिन पहले अपील दायर की है इसके ऊपर 3 स्कूलों के लेकर। डिंपल भाई, सरकार अगर संवेदनशील है तो उसको इसका इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई हमारे पास आए। अगर उनके संज्ञान में खुद चीजें पहुंच रही है तो उनको उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर ये तय हो गया कि भाई कुछ स्कूल मनमानी कर रहे हैं, वो ना कानून मान रहे, ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन मान रहे, ना सरकार से डर रहे, तो डर तो दिखाना पड़ेगा ना, और जस्टिस तो करना पड़ेगा बच्चों के साथ। देखिए कहीं ना कहीं ये स्कूलों पर भी है विजेंद्र, और अगर बात करें सरकार का हस्तक्षेप की, क्योंकि देखिए हाल ही में एक और रूल बना था, क्योंकि जो पुस्तकों को और जो सामग्री है स्कूल की, अन्य सामग्री जो कि निजी स्कूल कहते हैं विवश करते हैं कि एक ही जगह से खरीदी जाए और कहीं से जो सिलेबस क्योंकि बदल दिया जाता है तो और कहीं से बुक्स नहीं ले सकते बच्चे। लेकिन हाल ही में वो भी नियम बनाया गया, सरकार ने ही वो नियम बनाया कि जो भी जहां से खरीदी जा सकती है पुस्तकें वो पोर्टल पर मेंशन हो, ताकि अभिभावकों पर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं हो कि एक ही जगह से पुस्तकें खरीदी जाए या फिर वो स्कूल से जो स्कूल सामग्री है वो खरीदी जाए। लेकिन इसी के साथ ही अगर इसकी बात करें तो जब शिक्षा मंत्री से पूछा गया था तो उन्होंने कहा इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन अभी नया सत्र शुरू हुआ है, हाल ही में शिकायत आई है। अब इस पर क्या एक्शन होगा सरकार का या शिक्षा विभाग का, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब तक भी ऐसा नहीं है कि निजी स्कूलों की तरफ से कोई शिकायतें नहीं आई है। कई निजी स्कूलें ऐसी हैं और मानिए बहुत बड़े स्कूल ऐसे हैं जो अपनी छवि मेंटेन करने के लिए उनको पता है कि अगर वो बदलाव भी किसी तरह का करते हैं कि नहीं करेंगे, जो पढ़ा रहे हैं अभिभावक जो आर्थिक रूप से अच्छे से सही है या ये कह सकते हैं वो कंटिन्यू रखते हैं उन बच्चों की स्कूलिंग वहीं पर, लेकिन जो अभिभावक झेल रहे हैं उनको वो शिकायत भी करते हैं। लेकिन कुछ एक शिकायतें हैं जो आगे नहीं पहुंच पाती है, जैसे कि हाल ही में आई है। तो ऐसी कुछ दिक्कतें हैं जिसको लेकर अब क्या शिक्षा विभाग का एक्शन होगा वो भी देखने वाली बात होगी। साथ ही में जो अब जिन स्कूलों की शिकायतें आ रही है, चाहे स्कॉटल हाई स्कूल और अभी निर्जा मोदी स्कूल की बात कर रहे थे, तो वो स्कूल हैं जिन्होंने 6 महीने पहले भी पोर्टल पर ये चीजें नहीं दिखाई है और उसके बावजूद भी फीस स्ट्रक्चर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विपिन शर्मा जी, हो सकता है कि मेरे शब्द थोड़े बुरे लगे ना, तो मैं इसके लिए स्कूल को जिम्मेदार ठहराता, क्योंकि वो तो व्यापारी है, व्यापार करना है, जितना कमाएगा उतना कमाना है उसको तो हर साल ये दिखाना है पिछले साल मैंने 20% मुनाफा कमाया, इस बार मैंने 60% मुनाफा कमाया, उसको कोई लेना देना नहीं। क्या ये अभिभावकों का फेल्योर नहीं है?
1 साल वो बैठे रहते हैं इंतजार में कि भाई पीटीए का गठन नहीं हो रहा है। अगर वो उस पूरे साल के अंदर विरोध करते रहें, बार बार पिन आउट करते रहें, तो स्कूलों को करना पड़ेगा काम। स्कूलों को पता है कि 2 दिन बाहर आएंगे, 2 नारे लगाएंगे, फिर बच्चों के भविष्य को देखते हुए चुप बैठ जाएंगे। नहीं सर, इसके अंदर भी एक चीज नोट करनी पड़ेगी। अभिभावक का वो इस तरह के उनके खिलाफ नहीं जा सकता जिस स्कूल में, क्योंकि टीसी काट दी जाएगी। ये अभिभावक का फेलियर नहीं है, गवर्नमेंट का फेलियर है। सरकार ने जब नियम बनाए तो सरकार की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। अभिभावक समिति कितने 31,000 पूरे राजस्थान में निजी स्कूल है, कहां के पूरे राजस्थान में जाके चेक करेगी? वो तो एक बना ली इन्होंने समिति के लड़ने के लिए कि ठीक है इस स्कूल में इनके बच्चे नहीं तो ये जाके लड़ आएंगे। सरकार का फेलियर ज्यादा, सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जिम्मेदारी भी तो है या नहीं है भाई? जो 500 बच्चे हैं एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके 500 अभिभावकों की तो जिम्मेदारी है ना। इन बच्चों को स्कूलों द्वारा टॉर्चर किया जाएगा सर, उनको डराया धमकाया जाएगा, प्राइवेट स्कूल में धमकाया जाएगा, तो वो भाई अभिभावक प्राइवेट स्कूल में जो पीटीए है बनी पड़ी हिंदुस्तान है, कोई तालिबान नहीं है। तालिबानी बना हुआ है, तालिबान नहीं है, तालिबान बना हुआ है प्राइवेट स्कूल तालिबानी बने पड़े। पीटीए की अगर बात करें, पीटीए में जो उन्होंने पेरेंट्स ले रखे हैं, अपने स्कूल के टीचर्स के ही बच्चे ले रखे, उन टीचर्स को ही उनको पेरेंट्स बना रखा है, बाहर वालों को क्या, क्योंकि उनको वहीं की तनख्वाह। अगर अंदर जाके देखोगे ना भाई विपिन जी, जितना मैं इस नियम को समझता हूं ना, बाकायदा नाम दिए जाते हैं। अगर नाम 5 से ज्यादा है तो लकी वो ड्रॉ निकलता है, जिसके नाम आते हैं वो उसमें होते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि स्कूल अपनी तरफ से। देखिए एक चीज यहाँ पर अटक कैसे रही है, चीज अटक कैसे रही है। मैं कह रहा हूं कि जो बड़े स्कूल हैं इसमें जिला शिक्षा अधिकारी अगर चला जाए, उसको 1 घंटे से पहले मिल ले संस्था प्रधान, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं लिख के, उसको बैरंगी लौटना पड़ेगा। देखिए एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में जो बैठते हैं, जो सहमति करते हैं, और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जो 6 महीने पहले भी दिखा दिए जाते हैं कि कहां पर स्कूल में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उनकी सहमति भी होती है, और कुछ एक अभिभावक ही है जिनको परेशानी होती होगी। तो आप ये मानिए शिकायत किसके थ्रू जाएगी? क्या कुछ एक अभिभावक जैसे हमको शिकायत दे रहे हैं वो आगे भी पहुंचती है, लेकिन उनको माना या स्वीकार भी इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि जब एसोसिएशन ने ही सहमति दे दी, जब एसोसिएशन ने उसे मान लिया कि इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है स्कूल में लेकिन फीस बढ़ाई जा रही है, तो आखिर शिकायत आगे पहुंचेगी कैसे? तो चीज तो यहीं अटक गई। सबसे पहले अगर बच्चों के ऊपर या अभिभावकों के ऊपर फीस का प्रेशर आ भी रहा है तो कुछ एक अभिभावक जो आगे बात पहुंचाना भी चाहते हैं वो पहुंचती नहीं है, क्योंकि जो पहले से ही एसोसिएशन में है। अच्छा, इसमें इसकी कितनी संभावना हो सकती है डिंपल की जो 5 अंदर अभिभावक बैठे हैं उनको कह दिया जाए कि आपके बच्चों को हम अलग तरीके से कंपनसेट कर देंगे, आप सिग्नेचर कीजिए? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करें तो पॉसिबल तो कुछ भी है, लेकिन अगर बाहर के तौर पे बात करें कि सरकार को पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए निजी स्कूल है, निजी संस्थान है, जैसे आपने बात किया कि व्यापार के लिए कार्य करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट क्या जो पर ईयर फीस बढ़ रही है क्या उतना इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है? पता है कि अगर 60% फीस तो बढ़ाई जा रही है लेकिन 20% भी इन्वेस्टमेंट नहीं है स्कूल है, क्योंकि जितनी भी हाई स्कूल है या ये कह सकते हैं जितने भी प्राइवेट बड़े स्कूल है उनकी ऑलरेडी फैसिलिटीज उतने हैं, वो उतनी आधुनिकता से बनी हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक आपका भी शुक्रिया, अनिल जी आपका भी शुक्रिया, और विपिन जी आपका भी शुक्रिया। कोई भी स्कूल अगर 30% से ज्यादा सालाना बढ़ा रहा है, मैं तो कह रहा हूं 10% तक तो फिर भी जस्टिफाई कर जाएंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा बढ़ा रहा है तो इसका मतलब यह कि वो स्कूल अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसका वजन वो बच्चों पर डाल रहा है। अब जरा सोचिए, अगर किसी स्कूल ने एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 100 करोड़ का मुनाफा कमाया तो क्या वो बच्चों को रिलैक्सेशन देता है? बिल्कुल नहीं देता है। लेकिन इस व्यापार में तय होना चाहिए कि कितना लिया जा सकता है और कितना जस्टिफाई, और उसके लिए बाकायदा नियम है। दिक्कत यह है कि सरकार और शिक्षा विभाग उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा और उनको उन नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं कर पा रहा, और इसलिए 30 से लेकर टीसी तक सब कुछ बच्चों के अंदर डर और उस डर को झेलते हैं। नमस्कार।